मित्रों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मकर संक्रांति की संपूर्ण जानकारियां प्रदान करने जा रहा हूं। मकर संक्रांति 14 तारीख को मनाएं अथवा 15 तारीख को, और 14 तारीख को मकर संक्रांति क्यों नहीं मनाना चाहिए और 15 तारीख को मकर संक्रांति क्यों मनाएं। साथ में वे कौन कौन सी राशियां हैं जिन राशियों की किस्मत चमकने वाली है, और वे कौन सी राशियां हैं जिनके जीवन में कुछ चिंता परेशानियां आने वाला है मकर संक्रांति के कारण। साथ में मकर संक्रांति पर किन किन वस्तुओं का दान करना शुभ होता है और कहां पर स्नान करने पर आपको लाभ मिलेगा। साथ में मकर संक्रांति 14 तारीख को कितने बजे सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और मकर संक्रांति पर कौन कौन से योग बन रहे हैं जिनके कारण 6 राशियों के ऊपर अपार धन वर्षा होने वाला है। साथ में इनके मकर संक्रांति पर कौन सा उपाय करें जिससे आपके हर रुके कार्यों में सफलता प्राप्त हो। इन सभी बातों की जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बात करते हैं मकर संक्रांति के विषय में। बात करते हैं संक्रांति के विषय में। संक्रांति हर महीने आती है, परंतु मकर संक्रांति को ही इतना महत्व क्यों दिया जाता है। मकर संक्रांति सूर्य के पुत्र शनि है। शनि की राशि मकर राशि है। मकर राशि में सूर्य के प्रवेश करते ही सूर्य की आभा कम हो जाती है, यानी सूर्य की चमक कम हो जाती है, क्योंकि शत्रु राशि में यदि शत्रु ग्रह प्रवेश करता है तो उसकी चमक कम हो जाती है। जैसे आप किसी के शत्रु के घर में जाते हैं तो आपकी जितनी भी पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि आपको हर वक्त खतरा बना रहता है। रामचरितमानस का एक चौपाई है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आब सब कोही। इसका अर्थ है माघ महीने में जब सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब ऐसी स्थिति में सारे तीर्थपतियां, जितने भी तीर्थों के स्वामी हैं, वे सब धरती पर अवतरित होते हैं। इसलिए तीर्थों में स्नान करने से उन तीर्थपतियों के स्वामियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सूर्य देव की जो भी तकलीफ है वह कम हो जाती है। या दान पुण्य करने से भी आपको 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। अन्य दिनों से इस दिन दान करना बहुत ही शुभ और लाभकारी बताया जाता है। दान में क्या कुछ करना चाहिए। तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है, क्योंकि पूरे माघ महीने में तिल को सेवन करने से आपके सभी शरीर से रोग का नाश होता है, ऐसे करके शास्त्रों में बताया जाता है। और तिल सूर्य देव यानी नारायण को भी प्रिय है और तिल शनिदेव को भी प्रिय है, और भगवान नारायण साक्षात लक्ष्मीपति वे भी बड़े प्रसन्न होते हैं। और नारायण के प्रसन्नता के ऊपर लक्ष्मी हमेशा आपके घर पर स्थिर रहेंगी, क्योंकि तिल का दान करने से लक्ष्मीपति घर में वास होता है, यानी लक्ष्मी का घर में वास होता है। इसलिए तिल का दान अवश्य करना चाहिए। साथ में दान करने के लिए आती है गुड़, यानी गुड़ मिष्ठान्न माना जाता है, और गुड़ को सूर्यदेव को भी चढ़ाया जाता है और शनिदेव को भी गुड़ चढ़ाया जाता है। तो सूर्य भी प्रसन्न होते हैं गुड़ चढ़ाने से और शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए गुड़ का दान भी सबसे बड़ा दान माना जाता है। साथ में इस दिन क्या कुछ नहीं खाना चाहिए। बासी भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। बासी भोजन करने से घर में दरिद्रता आती है, और मकर संक्रांति के दिन मांस मदिरा आदि तामसिक भोजन यानी प्याज लहसुन किसी भी प्रकार का अशुभ यानी तामसिक भोजन कदापि नहीं करना चाहिए। इसलिए मकर संक्रांति के दिन शुद्ध शाकाहार भोजन करें, जिससे लक्ष्मी का आपके घर पर वास हो। और स्नान करते वक्त गंगा जल मिला करके उसमें आप काले तिल डाल करके या सफेद तिल डाल करके भी स्नान करना बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। और तिल के स्नान करने से शरीर से रोग का नाश होता है। इस तिल डाल करके ही स्नान करें, वह भी आपके लिए बहुत ही पुण्य और लाभकारी होगा। मकर संक्रांति 14 तारीख को न मनाकर 15 तारीख को क्यों मना रहे हैं, इसका कारण है 14 तारीख की रात 2:43 पर सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन करते ही संक्रांति मनाने का विधान है। इसलिए रात्रि कालीन 2:43 पर प्रवेश करने से 14 तारीख को न मनाकर 15 तारीख को ही मनाने का विधान बना। इसलिए 15 तारीख को 9:07 से पूर्व ही आप किन किन वस्तुओं का दान करना शुभ होता है, जैसे तिल का दान, गुड़ का दान, कंबल और सर्दी से बचाव वाले सभी दान करना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति पर बनने जा रहे शुभ योग के कारण वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं? तुला राशि, कुंभ राशि और मेष राशि
यह 3 राशियां बहुत ही भाग्यशाली राशियां हैं। तुला, कुंभ और मेष राशि वालों के जीवन में आ रही रुकावटों से इनको मुक्ति मिलेगी और यह हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। 3 राशियां ऐसी हैं जिनके जीवन में खूब धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वह राशियां हैं वृष, धनु और सिंह। इन तीनों राशियों को खूब धन प्राप्ति के योग हैं और मकर संक्रांति के पश्चात इन तीनों राशियों को खूब धन की प्राप्ति होने वाला है। बात करते हैं 6 राशियां जिनके जीवन में कुछ चिंता परेशानियों के योग बन रहे हैं और संक्रांति इनके जीवन में कुछ न कुछ तकलीफ परेशानियां लेकर आ सकती है। इसलिए इन राशियों को यदि हर तकलीफों से बचाव करना है तो इनको अपने राशि स्वामी का आराधना अवश्य करना चाहिए, जो आपको लाभ और शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इन राशि वालों को अपने राशि स्वामी का आराधना अवश्य करना चाहिए। सूर्य देव की आराधना मुख्य रूप से संक्रांति वाले दिन अवश्य करना चाहिए।